हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लविंग चैनल टॉर्क एंड टूर। दोस्तों, आज हर सोशल मीडिया ऐप पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाइकआउट चाइना इंडिया के अंदर पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है। तो जैसा कि हमारे वीडियोस ऑटोमोबाइल सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर पे आधारित होते हैं, तो आज की डेट में हम अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बात करेंगे कि क्या हम इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर चाइनीज मटेरियल को बाय बाय बोल सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू बॉयकॉट चाइना इन इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर? क्या होगा अगर हम इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में चाइनीज मटेरियल को बाय बाय बोलें? क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे? दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हम और आप जुड़े रहें फ्यूचर वीडियोस के लिए। दोस्तों, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम लोग क्या क्या और कितना चाइना से इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इंपोर्ट करते हैं। वैसे तो इंडियन हर इंडस्ट्री, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो ये चाइनीज़ इंपोर्ट से अछूती नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आज सिर्फ इसी पे बात करेंगे। तो अगर हम पिछले ही साल यानी सन 2019 की बात करें तो हमने टोटल जो इंपोर्ट इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर किया है, ये हमने 17 बिलियन यूएस डॉलर का किया है। 17 बिलियन यूएस डॉलर एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है क्योंकि ये यूएस डॉलर के अंदर है। तो इसमें से भी काफ़ी बड़ा हिस्सा यानी 27% का जो हिस्सा है 4.5 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का ये बनता है, ये सिर्फ चाइना से इंपोर्ट हुआ है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी निर्भरता हमारी जो है ये चाइना के ऊपर है। अगर हम इससे कुछ साल पीछे हटें और सन 2010 की बात करें तो 2010 में ये जो इंपोर्ट था ये सिर्फ 10% था जो चाइना से होता था। चाइना से पिछले 10 साल में हम 10% से 27% के आसपास पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनके लिए हम चाइना पे डिपेंड करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। तो ये पार्ट्स हैं जो स्टीयरिंग सिस्टम्स हैं, जो ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं, उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के एमआईडी सिस्टम्स हैं, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम्स हैं, उसके अलावा टायर्स, एलॉय व्हील्स। ये वही एलॉय व्हील्स हैं दोस्तों जिन्हें बड़े हम शौक से अपनी गाड़ी की शो को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम चाइना को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि चाइना से आए एलॉय व्हील्स इंडियन एलॉय व्हील्स से सस्ते पड़ते हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनके भी या तो उनके अंदर चाइनीज कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट डाल के रखा है या उनके प्रोडक्शन यूनिट्स वहां पे लगे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं वॉल्वो, मॉरिस गैरेजेस और जैगुआर लैंड रोवर एटसेट्रा। वर्ल्ड की जानी मानी फेमस जैगुआर लैंड रोवर कंपनी ये तो चाइनीज मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है। इसकी सेल्स का सबसे बड़ा फिगर जो है ये चाइनीज मार्केट के अंदर से ही आता है। चाइना के लोग जैगुआर लैंड रोवर के दीवाने हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि इतनी सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उनको छोड़ के हम लोग चाइना से ही इतना मटेरियल इंपोर्ट क्यों करते हैं? तो दोस्तों, शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। चाइना मतलब सस्ता। सिर्फ ये इतनी सी बात है कि सस्ते के चक्कर में हम चाइना जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि चाइनीज मटेरियल सस्ता है तो अच्छा नहीं है। आप चाइनीज फोन्स को ही देख सकते हैं, अदरवाइज जो भी चाइना का मटेरियल आता है ये किसी टाइम पहले हुआ करता था जब चाइनीज मटेरियल अच्छा नहीं होता था। लेकिन अब दर साल चाइना ने अपनी जो प्रोडक्टिविटी है इसको फास्ट करने के साथ साथ अपनी क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी है। अब चाइना जो है ये टॉप नॉच क्वालिटी सस्ते दामों पे आपको देती है। तो दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल के लिए चाइनीज मोबाइल्स को ही लें तो चाइना के मोबाइल जबरदस्त क्वालिटी के साथ आते हैं। अब आप देखें तो ये मॉडर्न हैं, ये क्लासी हैं, सबसे अच्छे ये फीचर्स दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात सस्ते दामों पे हमें मिल रहे हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि चाइना इतनी अच्छी क्वालिटी को कम दामों पे दे देती है? चाइना के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा है। चाइना क्या करता है, मास स्केल पे प्रोडक्शन करता है और बहुत ही कम मार्जिन पे उसे बेचता है। इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा मुनाफा बना लेता है और इसने लगभग सभी कंट्रीज की मार्केट को ये धीरे धीरे हथियाता जा रहा है। और साथ ही इसका एक और बड़ा रीज़न है ईज ऑफ बिजनेस।
अगर चाइना के अंदर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है उसके लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, वो एक ही जगह पे आपको वहीं पे मिल जाता है, जिसके लिए आपको प्रोडक्शन करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने वहाँ पे अपने प्रोडक्शन यूनिट्स डाल रखे हैं। जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या कोई भी और मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए कुछ वेंडर्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को खुद अपने हाउस पे मैन्युफैक्चरर नहीं करते हैं, ये बाहर से सामान खरीदते हैं और ये इनकी मजबूरी है, इनको वो सामान लेना पड़ता है। तो हर जो मैन्युफैक्चरर है किसी वेंडर पे डिपेंड करता है और कोई भी मैन्युफैक्चरर उसी वेंडर से सामान लेना पसंद करता है जो मास्टर हो उस चीज़ का, जिसने उस प्रोडक्ट के अंदर मास्टरी हासिल कर ली है। अब ये वेंडर्स जो हैं अपने मटेरियल या मशीनरी के लिए, रॉ मटेरियल या मशीनरी के लिए चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स चाइना के ऊपर निर्भरता छोड़ के गाड़ी नहीं बना सकते हैं। अभी आज की डेट की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी, दूसरे नंबर की कंपनी हुंडई और तीसरी टाटा जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है, ये इन लोगों का दावा है कि ये लोग 90% जो कार की मैन्युफैक्चरिंग है ये लोकल रिसोर्सेज के मदद से कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जिन वेंडर्स जिन रिसोर्सेज से लोकली इस सामान को खरीद रहे हैं ये लोग भी चाइना के ऊपर निर्भर हैं। कुछ लोग रॉ मटेरियल के लिए या कुछ मशीनरी के लिए ये लोग चाइना के ऊपर डिपेंड बने हैं। मतलब आप एक बात समझ लीजिए, मतलब अब आप एक बात समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष या परोक्ष डिपेंडेंसी अभी चाइना के ऊपर ही बनी है। एट प्रेजेंट अगर हम आज की डेट में ये बात करें कि एकदम से हम लोग चाइना को बाइकआउट कर देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो निर्भरता है ये बहुत ज़्यादा चाइनीज़ मटेरियल पे बन चुकी है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे समय के साथ अगर हम लोकल रिसोर्सेज को बढ़ावा देंगे, उनके ऊपर विश्वास करेंगे, चाइना के अलावा कुछ और कंट्रीज़ की तरफ ध्यान देंगे, तो ऐसा धीरे धीरे 1, 2, 3 साल में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग चाइना को छोड़कर अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर पाएं और उस तरह से हम फिर कारें मैन्युफैक्चर कर पाएं। आज की डेट में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देख लो तो सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना बना के दे रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है या जो बैटरीज हैं ये चाइना सबसे सस्ती इस टाइम पे प्रोवाइड करवा रहा है। ये टेक्नोलॉजी भी चाइना के पास ही सबसे सस्ते दामों पे उपलब्ध है। तो लास्ट में दोस्तों अगर हम लोग निष्कर्ष पे बात करें कि क्या इस समय हम लोग चाइना को बायकॉट कर सकते हैं, तो दोस्तों सीधा सीधा मतलब होगा नहीं। अब आप हाल ही में देख लीजिए, पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते की ही बात कर लीजिए, तो चाइनीज मोबाइल कंपनीज जो भी फ्लैश सेल्स लगाती हैं अपने मोबाइल फोन्स की, अपने स्मार्ट टीवीज की, तो वो फ्लैश सेल्स उसमें लाखों के प्रोडक्ट कुछ मिनटों में इंडिया के अंदर बिक जाते हैं। तो इन्हें कौन खरीद रहा है? मैं, आप, हम लोग ही इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास दूसरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर चाइना फोन्स के अलावा दूसरी कंपनीज का फोन लेने की सोचें तो ये फोन हमें चाइना के दाम से हो सकता है 20-30% ज्यादा रेट पे मिले। एग्जाम्पल के लिए अगर हम चाइनीज कंपनी का कोई फोन अच्छे फीचर्स के साथ 15,000 रुपए का खरीद रहे हैं, तो किसी और कंपनी जो चाइना की ना होकर किसी और कंट्री की कंपनी है, तो वहां का जो हम मोबाइल फोन खरीदेंगे ये हमें 20 से 25,000 के बीच में पड़ेगा। यही बात जो एलईडी पैनल, जो एलईडी टीवीज हैं उन पे भी लागू हो रही है। इसलिए अभी तक हम लोग चाइना के ऊपर निर्भर है इस सामान के लिए। लेकिन अगर हम रिसोर्सेज को डेवलप करें, इंडिया के अंदर किसी और कंट्रीज को मौका दें या इंडिया के अंदर खुद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें, तो धीरे धीरे कुछ सालों में हम लोग मेड इन इंडिया को बलशाली करके बाइकआउट चाइना बोल सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो हमने बाइकआउट चाइना के ऊपर बनाया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।